हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड, चलिए बात करते हैं हमारे प्यारे बाबू के बारे में। बाबू आ रहे हैं, बहुत सारे तोहफे लेके आ रहे हैं। हाँ फ्रेंड, आज सुबह बाबू का वीडियो आता है जिसमें वो बताते हैं कि वो सबके लिए दिवाली पे गिफ्ट लेके जा रहे हैं। हमें पता है बाबू को गिफ्ट देना बहुत पसंद है, क्योंकि वो पहले भी जब भी आते हैं, कहीं जाते हैं तो सबके लिए गिफ्ट लेके आते हैं। लेकिन बाबू ये भूल जाते हैं कि हर बार गिफ्ट, पैसे और तोहफे से ही किसी को खुश नहीं किया जा सकता है। और जहाँ बात आती है माता पिता की, तो वहाँ गिफ्ट से ज़्यादा मान सम्मान मायने रखता है। आज आंटी का भी वीडियो आया जिसमें उन्होंने इसी पे बात की। आंटी ने ये कहा कि प्लीज़ आप व्यूअर से रिक्वेस्ट की कि उन पे कोई नेगेटिव कमेंट ना करे, और करने वाले तो करते ही हैं, तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। और रिएक्शन चैनल वालों को बोला कि कोई ऐसा वीडियो ना बनाए जिनसे उनका दिल दुखे। बिल्कुल आंटी, आप जहाँ सही हैं वहाँ आपको सही ही बोला जाएगा, और जहाँ आप गलत होती हैं तो हम लोग वहाँ गलत भी बोलते हैं। लेकिन इस बार आप कहीं ना कहीं सही हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनको प्यार, सम्मान, इज्जत दे। फ्रेंड्स, आंटी ही नहीं, दुनिया का हर एक माँ बाप यही चाहता है कि उनका बेटा, उनके बच्चे उन्हें प्यार करें, सम्मान दें। लेकिन जब बात इस फैमिली की आती है तो ये चीज़ देखने में आया है कि बच्चे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा नासमझी करते हैं, और हर बार अपने मम्मी का, माता पिता का, और बात करें आंटी का, तो हर बार उनको इस मामले में देखा गया है कि वो दुखी हुई हैं, कभी बड़े बेटे को लेके और कभी छोटे बेटे को लेके। इस बार प्रिंस ने ऐसा क्या किया है ये तो उन्हीं को पता होगा, क्योंकि हमें जितनी बातें दिखाई गई, बताई गई, और जितनी बातें हमने वीडियो में देखा, हम उसके आधार पे ही बात करेंगे। हमारे सामने इन्होंने वीडियो बनाया और बहुत कुछ बोला अपने माँ के लिए, जो कि बातें किसी को भी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, हर बार माँ बाप सही नहीं होते हैं, लेकिन आप बच्चे हैं। आप कभी भी अपने माँ बाप के लिए ऐसे शब्दों का और ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। बाप के सामने आप जब भी सामने जाते हैं तो आपको झुकना ही पड़ता है, और झुकना चाहिए भी, क्योंकि माँ बाप का जो कर्ज है ना, वो बच्चे चुका ही नहीं सकते हैं। चाहे आप कितने भी महंगे गिफ्ट ले आए, पैसे ले आए, माँ बाप का स्थान हमेशा ऊंचा ही रहता है। और भाई, बाबू तो अपने आप को पढ़ा लिखा भी मानते हैं, पढ़े लिखे हैं ना आप, तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि माँ की आंखों में कभी आंसू मत लाओ। आपकी शादी हुई है, आपकी वाइफ को आप इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, इतना प्यार करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। वो दूसरे घर से आई है, बिल्कुल आपको करना चाहिए, लेकिन माँ का भी दिल मत दुखाइए। अगर कुछ ऐसी बातें जो आपकी माँ की आपको ना पसंद हो, तो प्लीज़ आप सामने से बैठ के करिए, ना कि सोशल मीडिया पे कीजिए। आंटी का दिल दुखा है कि आपने सोशल मीडिया पे आके बहुत कुछ बोल दिया था। तो अगर हमारे सामने इतना बोला है, तो पता नहीं आपने पीछे में ऑफ कैमरा क्या क्या ही बोला होगा अपनी बहन को या अपनी मम्मी को, कि आज उनको इतना बड़ा स्टेटमेंट देना पड़ा। अंकल ने ये बात बोली और आपकी मम्मी ने भी ये बात बोली। इस बार जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और इतिहास के पन्नों में इसे काले अक्षरों से लिखा जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इन्होंने ऐसा क्या बोला? बच्चों को पढ़ाने, लिखाने, बड़ा करने में बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, पर शायद बच्चे इन सब चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं। उनको माँ बाप की कद्र पता होगी जिनके माँ बाप नहीं हैं। तो मैं सबको बोलूँगी कि माँ बाप को आप क्या ही दोगे, आप कुछ दे ही नहीं सकते हो। माँ बाप ने तो सब कुछ आपको दिया है, सब कुछ सिखाया, बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, तो आप क्या ही दोगे? दे सकते हो तो प्यार दो, इज्जत दो, सम्मान दो, उनकी बातों का मान रखा करो। और कभी भी किसी बात को पलट के जवाब देना, आपको अगर शिकायत है तो आप अपनी बात रखिए ना। और त्योहार का टाइम है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हर बार ऐसा क्यों होता है। और मैं आंटी जी से भी ये बोलना चाहूँगी कि आपका दिल बहुत बड़ा है,
इसलिए ये बातें मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपके घर में ये चीज़ें शुरू से होती आई हैं। पहले भी ऐसा हुआ है, पहले भी आपका दिल दुखा है, आपकी बेटी का दिल दुखा है, लेकिन आपने अपने बड़े बेटे को भी उसकी गलतियों के लिए माफ़ करके गले लगाया, उसको प्यार किया। आज देखिए बड़े बेटे के साथ आपके कितने अच्छे रिलेशन है, कितना पब्लिक को भी बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने बड़ी बहू बेटे के साथ इतने अच्छे से मिलती हैं, बातचीत करती हैं, खुश रहती हैं, पूरा परिवार एक साथ मिल के रहता है। तो उस टाइम भी पब्लिक को लगा था कि इतना बड़ा सब कुछ कैसे हो गया, क्या इनकी फैमिली में सब ठीक होगा। हो गया ना ठीक, आपने माफ़ किया ना। आपने अपने छोटे बेटे को भी कई बार माफ़ किया है, इस बार भी माफ़ कर दीजिए। और इनको भी मैं बोलूँगी जो बाबू बाबू हैं। और आंटी जिस तरीके से घर की साफ सफाई करवा रही थी, तो मुझे तो लगा अपने छोटे बाबू की आने की खुशी में आंटी सब कुछ कर रही हैं। बाबू आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। अरे आंटी जी, अब तो बाबू फाइनली आ रहा है, तो खूब अच्छे से धूमधाम से दिवाली मनाइए और पूरे गिले शिकवे पुराने भूल जाइए। अरे मुझे पता है कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा, बाबू भी सब भूल जाएंगे, आप भी सब भूल जाइएगा। तो क्यों अपनी दिवाली खराब कर रही हैं? आप लोग खूब खुश रहिए। बाबू के लिए भी है ये कि समय रहते सब चीज़ों को आप ठीक कर लीजिए, और माफ़ी मांग लीजिए, गले लगा लीजिए, आमने सामने बैठ के बात कर लीजिए, क्योंकि माँ बाप के रहते ही ना उनकी कद्र कीजिए। बाद में तो सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। मुझे याद है बहुत अच्छे से, एक टाइम था जो आप बोलते थे कि मैं कभी भी नहीं बदलूंगा, मैं हमेशा परिवार को लेके चलूंगा, हमेशा परिवार का साथ दूंगा। तो आप अपने शब्दों पे तो कायम रहें, जो आपने कहा था उससे तो पीछे मत हटें। आप चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। चलो एक बार मान भी लिया कि आपकी मम्मी गलत है, उन्होंने गलत बोला, वो बोल भी देती हैं कभी कभी कुछ कुछ बिना सोचे समझे। मैंने हमेशा आंटी के लिए बोलती हूँ कि वो एक पल में नरम हो जाती हैं और एक पल में गर्म हो जाती हैं। वो जितनी जल्दी गुस्सा होती है उतनी जल्दी उनका गुस्सा शांत भी हो जाता है। तो आपको समझना चाहिए कि मेरी माँ है, वो आपको प्यार भी तो बहुत करती है ना। तो ये पैसे, ये गिफ्ट, ये सब तो लाइफ में चलता रहता है लेन देन, और लेकिन जो माँ बाप की कीमत है उसे समझिए। आपकी मम्मी ने कहा कि आपकी बहन इतने दूर से आई थी, छोटी सी बच्ची को लेके आई थी, तो आपको आ जाना चाहिए था। अरे चलो नहीं आए, क्या हो सकता था, नहीं हुआ। अब जो हो गया सो हो गया, उस बात को पकड़ के आप लोग रखते हैं, बात को खींचते हैं, पब्लिक इरिटेट हो जाती है कि हर बार इनकी फैमिली में ऐसा क्यों होता है, हर बार यही प्रॉब्लम क्यों होती है, हमेशा कभी इस बेटे के साथ कभी उस बेटे के साथ। और बाबू, ज़रूरी तो नहीं है कि जो बड़ों ने किया आप भी करोगे। आप अपने आप को तो समझदार दिखाओ। ज़रूरी नहीं है सोशल मीडिया पे हर बात आप लोग वीडियो शुरू हो जाते हैं। आप लोग तो बात ही नहीं करते, उधर से एक वीडियो बनता है तो उधर से एक रिएक्शन आपका आता है। आप वीडियो बनाते हैं तो माता जी का रिएक्शन आता है। अरे ये काम हमारा है रिएक्शन देना, आप लोग बात कीजिए, वीडियो बनाइए। आप ही लोग एक दूसरे की वीडियो पे रिएक्शन देने लगते हैं। अरे ये अच्छी बात नहीं है। और ये आंटी जी से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आंटी जो आप ये बोलते हैं कि नई नई माँ, तो ये नई नई माँ आप किसके लिए बोलती हैं? नई नई माँ बन गई हैं, दूसरी माँ बन गई हैं। अगर ये इनकी सास के लिए बोलती हैं आप, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा गलती करती हैं। आपका भी दामाद है ना, वो भी आपको मान सम्मान देता है, अपनी माँ से ज़्यादा बढ़ के मानता है, प्यार करता है, आपकी बातें सुनता है, आप भी बेटे जैसा मानती हैं। तो ये भी किसी के घर के दामाद हैं। ये जितना मान आपको देते हैं उतना ही मान तो उनको भी देंगे। और अगर बाहर वाले रिश्तों की माँ बहन की बात करती हैं, तो बाहर वाले तो रिश्ते 2-4 दिन के होते हैं, जब काम आते हैं तो अपने माँ बाप ही काम आते हैं। ये बात तो बाबू को समझनी होगी। आपको खुश होना चाहिए कि आपने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि आपका बेटा जहाँ भी जाता है तो सबको अपनी माँ की तरह समझता है और सबको अपनी बहनों की तरह समझता है। लेकिन बाबू, अपनी माँ बहन की भी इज्जत किया कीजिए। अगर वो एक बार गलत भी हैं तो कोई बात नहीं, सामने से बैठ के बात कीजिए।
तो आंटी आपने पहले भी ये बात बोला था, दूसरी माँ वाला, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चीज़ ध्यान नहीं होनी चाहिए थी। और आंटी से मैं बोलूँगी कि रंजना भी किसी की बेटी है, आपके घर की बहू है और अब आपकी बेटी के जैसी है। तो आप उससे, आपको जो भी शिकायतें हों, आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस की थी, एक्सपेक्टेशंस रखी थी, तो शायद वो पूरा नहीं हो पाया है, तो कोई बात नहीं। आपकी जो भी शिकायतें हैं आप ऑफ कैमरा कीजिए। कभी कभी आप थोड़ा सा रूड हो जाती हैं तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, हो सकता है हर्ट होता है आपके बेटे को भी, आपकी बहू को भी, तो वो धीरे धीरे इस परिवार में मिल जाएगी, उस चीज़ परिवार को समझने लगेगी, उसको थोड़ा टाइम दे दीजिए। और रंजना को भी बोलूँगी कि तुम बहुत समझदार हो, तो तुम्हें इतना समझ में तो ज़रूर आता होगा कि तुम्हारे हस्बैंड क्या क्या आके ऑन कैमरा बोलते हैं। तो मैंने पहले भी ये बात बोली और अभी भी बोलूँगी कि तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुम्हारी इमेज अच्छी है अभी तक, तो अच्छा ही रखो। ये माँ के अगेंस्ट बोल के ना अपनी इमेज को ख़राब मत करो। और रंजना, आप अपने हस्बैंड को रोकिए ये सब बोलने के लिए। किसी ने कमेंट में बोला था कि आंटी अब अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पर दे दें तो दोनों सीख जाएंगी, संभल जाएंगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे याद है बीच में आंटी ने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया था कि इन लोगों को करने देती हूँ, दोनों बहुओं को। पर ऐसा हुआ कि बाद में उन्होंने बोला कि घर का कोई भी काम प्रॉपर नहीं हो रहा, ना टाइम पे सोना, ना उठना, और इवन घर के जो अंकल हैं, बेटा है, वो भूखे ही चले जा रहे हैं। तो आंटी सेटिस्फाइड नहीं है, आंटी ने वो भी करके देख लिया। कौन सही है कौन गलत ये तो इन्हीं को पता होगा, क्योंकि हम तो जितना वीडियो में देखते हैं उतना ही बोलते हैं। और ये जितनी बातें भी मैंने बोली हैं, ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, ये सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, ये लोग बहुत समझदार हैं। पर ऐसा क्यों करते हैं? व्यूज़ के लिए करते हैं या सच में इनकी फैमिली में ऐसा होता है? अगर होता है तो बहुत गलत होता है। ये ऐसा नहीं है कि जो इनकी फैमिली में होता है और फैमिली में नहीं होता है, सब में होता है, लेकिन सुलझ भी जाता है। पर इतना ज़्यादा हर दिन हर रोज़ नहीं होता। हर दूसरे दिन ही इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती रहती है। तो पब्लिक को ये सब अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा दिखाइए। पब्लिक इतना ही चाहती है कि आप लोग सब मिल के रहिए, आपस में प्यार से रहिए और पॉजिटिव दिखाइए। आप सबको, आपकी फैमिली को एडवांस में हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस आज है। और आप लोग खूब अच्छे से दिवाली मनाइए, खूब खुश रहिए। फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलूँगी और एक नए वीडियो के साथ। और बस मेरा 1K होने वाला है। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू। और ये 20-25 सब्सक्राइबर रह जाते हैं, प्लीज़ आप लोग जल्दी करा दीजिए, प्लीज़। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ, चलिए बाय, टेक केयर।